लेकिन आप व्यापार मंडल का सत्यानाश मत करो। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, व्यापार मंडल के पीछे मत पड़ो। व्यापार मंडल की राजनीति करते हैं और व्यापार मंडल चलाते हैं और व्यापारियों की सेवा करने का दम करते हैं और उस शख्स को भूल जाते हैं। छोड़ दे को, आप बीजेपी में बीजेपी की सेवा करिए, आप कांग्रेस में कांग्रेस की सेवा। यानी कि आपका कहना है कि आज का व्यापार मंडल राजनीतिक काम कर रहा है। हाँ। काम कर रहा है। हाँ। क्या व्यापार मंडल में कमाई होती है? पहले व्यापार मंडल को कोई कमाने का लालच नहीं होता था। मैं बड़े कटु शब्दों में करूँ। 2.5 वर्ष पहले चुनाव हुआ था व्यापार मंडल का और उसमें अध्यक्ष पद पर, महामंत्री पर और कोषाध्यक्ष पर जो है चुनाव हुआ, वोटिंग के माध्यम से चुना जाना था। लेकिन अध्यक्ष पद पर वोटिंग नहीं हुई और वहां पर व्यापार मंडल के 2 भाग कर दिए गए। वही व्यापार मंडल की हार का सबसे बड़ा क्या है। व्यापार मंडल अब शपथ ले या ना ले जी, इसका वजूद खत्म हो चुका है। वजूद खत्म हो चुका है। 14 वर्षों में जो है राम का वनवास खत्म हो जाता है। हाँ। वहां पर अभी तक खाता नहीं खाता नहीं। ये देखिए कितनी बड़ी बात आप कह रहे हैं। अच्छा, डंके की चोट पे। तो मैं ये भी कह रहा हूँ डंके की चोट पे कि मुझे पता वो पैसा कहाँ है। अच्छा। 2012 में जो व्यापार मंडल का इंतजाम होता, जिस दिन आप कहोगे आपके प्रेस में आके बोल दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएस टीवी रुद्रपुर। रुद्रपुर के व्यापार मंडल और व्यापारियों के मुद्दों को लेकर आज हमारे साथ हैं रुद्रपुर के पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष बलवंत अरोड़ा। एक ऐसा दौर था जब रुद्रपुर की मार्केट मुश्किल हालात से गुजर रही थी और व्यापारियों के साथ बलवंत अरोड़ा मजबूती से खड़े रहे। लेकिन आज सवाल कई हैं। क्या वक्त के साथ व्यापारियों की राजनीति बदल गई? क्या व्यापार मंडल अब पहले जैसा नहीं रहा? और आखिर रुद्रपुर के व्यापार मंडल के अंदर की तस्वीर क्या है? इस पूरी चर्चा पर हम बात करेंगे पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष बलवंत अरोड़ा के साथ। आज बलवंत अरोड़ा से इन्हीं मुद्दों पे हम सवालों पर सवाल करेंगे। नमस्कार आपका हमारे। नमस्कार मेरे छोटे भैया जी चड्डा जी। बड़ी खुशी हुई कि उत्तराखंड टीवी जो आपके कड़ी मेहनत के इस पूरे उत्तराखंड में अपने सच की आवाज़ को उठा रहा है। बहुत छोटी उम्र में आपने ये मुकाम हासिल किया है, इसके लिए मैं हृदय से बहुत धन्यवाद आपको, आशीर्वाद, साधुवाद, प्यार और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बलवंत जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आज के व्यापार मंडल में और पहले के व्यापार मंडल जब आप अध्यक्ष थे, उनमें क्या कमी नजर आती है आपको? देखिए, विषय मैं क्या कह सकता हूँ इस विषय में। मुझे तो कहते हुए आंखों में थोड़ा सा वो भी लगता है। मैं तो कहूँगा कि मुझसे भी पहले वालों से का नाम लिया जाए, जहाँ इस रुद्रपुर में व्यापार मंडल की नींव पड़ी, जिनसे हमने सीखा कि व्यापारियों की सेवा कैसे की जाती है, व्यापार मंडल कैसे चलाया जाता है, भ्रष्ट अधिकारियों को कैसे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती है। और शहर के हित में जब हम व्यापारी के हित में सोचेंगे ना, तो शहर का हित अपने आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब हम व्यापारियों का हित नहीं सोचेंगे, ठीक है मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष आज हो जाऊं, ये नहीं हो। मेरे 50 मित्र हैं, मैं उनके मित्रों के पास जाऊं, सब वो 50 तक ही लिमिट रह जाऊं और व्यापारियों की संख्या हो 3000, तो फिर 2950 के साथ मैं बेईमानी कर रहा हूँ, मेरा ऐसा सोचना है। और हमारे पीछे जो व्यापार मंडल जिनसे हमने सीख ली, जो हमारे व्यापार मंडल के गुरु रहे, हम कोई प्रदेश व्यापार मंडल के पास नहीं गए, हम कोई जिले वालों के पास नहीं गए। क्या जिला क्या प्रदेश, आप विश्वास कीजिए, मैं भगवान कसम खा के कह रहा हूँ, मैं आज तक प्रदेश व्यापार मंडल वालों की शक्ल तक नहीं देखी। कभी रुद्रपुर में आए हो तो कैसे, और मैंने आज तक उनके गले में माला भी डाली, क्योंकि मुझे अपने आप में इतना वो रहता था। मुझे लगता था कि रुद्रपुर के व्यापारी मुझे इतना प्यार देते हैं, अरे मैं काहे उनके पास जाऊँ, साहब बताइए ना, मैं क्यों जाऊँ।
और आज के व्यापार मंडल में ये है, बताइए 3 पदाधिकारी आप चुन के आए हो, बार बार वो कहना मुझे बहुत ही बुरा लगता है। छोटे भाई हैं मेरे तीनों, अच्छे हैं, मेहनती हैं, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, लेकिन आप व्यापार मंडल का सत्यानाश मत करो। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, व्यापार मंडल के पीछे मत पड़ो। देखिए आपका व्यक्तिगत खुंदस हो सकती है, मेरे भी टाइम पे एक आदमी से व्यक्तिगत हो गया था, मैंने कहा यार भाई स्वतंत्र है, उसने मेरे खिलाफ कोई बदतमीजी के शब्द इस्तेमाल नहीं करे, मैंने कोई उसके खिलाफ बदतमीजी के शब्द इस्तेमाल नहीं करे। लेकिन वो फिर 2 महीने बाद मेरे पास आके कहने लगा भाई साहब मैं असमर्थ हूँ, उसने करा देगा एक बार से बस व्यापार मंडल का गठन, 2 महीने बाद आ गया कह मैं असमर्थ हूँ। और संजय जुनेजा जी व्यापार मंडल से ये 3, 4, 5, 10 सालों से नहीं जुड़े गए, इनका बड़ा शौक रहा है, बहुत शौक रहा है इनका। राजनीतिक पार्टी में तो अभी इन्होंने इंटरफेरेंस करा है। मैं देख रहा हूँ कि व्यापार मंडल में इनका बड़ा गहरा शौक रहा व्यापारियों के प्रति, इनका झुकाव बड़ा अच्छा था। अब क्या कारण है क्या कारण नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा आज के व्यापार मंडल में पुराने मेरे नहीं किसी और के व्यापार मंडल में चले जाइए, चाहे वो राजकुमार खनीजो, गुरमीत सिंह, राजेंद्र शिरदर का इनसे पहले था, उनसे पहले उनके व्यापार मंडल को ले लीजिए, उससे पहले हमारे व्यापार मंडल की, हमसे पहले आदरणीय जसपाल धमीजा जी हमारे अध्यक्ष से, उनके व्यापार मंडल को ले लीजिए। परम भाव आदरणीय स्वर्गीय परमानंद चिलाना जी को तो कोई भूल ही नहीं सकता, यशपाल घई जी को कोई भूल नहीं सकता, सुनील खेड़ा को कोई भूल नहीं सकता। भाई इन्होंने व्यापार मंडल को सींचा है, हम तो उसमें थोड़ा थोड़ा पानी देने का प्रयास करा है, जो पेड़ लगाया है और जो इन्होंने भरपूर सींचा है ना, उसको रुद्रपुर वाले कभी भुला नहीं सकते। और ये रुद्रपुर का एक दुर्भाग्य कहूँ मैं, हम व्यापार मंडल को दुर्भाग्य कहूँ, मैं भी कह रहा हूँ उसमें मैं भी बहुत गलत हूँ कि मेन बाजार रोड का नाम जो है ना, जो मेन बाजार रोड बाटा चौक से भगत सिंह चौक तक जाती है, अगर हम व्यापार मंडल की राजनीति करते हैं और व्यापार मंडल चलाते हैं और व्यापारियों की सेवा भरने का दम करते हैं और उस शख्स को भूल जाते हैं जिनकी शुगर इतनी ज़्यादा थी, फिर भी उन्होंने व्यापार मंडल की बहुत सेवा, ऐसे महान संत, ऐसे महान व्यापारी नेता जो यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे, स्वर्गीय श्री परमानंद चिलाना जी के व्यापार मंडल की सेवाओं को नहीं भूला जा सकता। मैं तो आज आपका बहुत बढ़िया चैनल है आपका, और आप सम्मानित तो प्रश्न भी अच्छे पूछते हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि व्यापार मंडल को ये आपस की लड़ाई बंद करें, छोड़ दें इनको। आप बीजेपी की सेवा करिए, आप कांग्रेस में कांग्रेस की सेवा, जहाँ व्यापारियों का मसला आ जाए वहाँ राजनीति छोड़ के इकट्ठे हो। यानी कि आपका कहना है कि आज का व्यापार मंडल राजनीतिक काम कर रहा है। हाँ, और इनका कसूर नहीं है, ये सारा कसूर जिला व्यापार मंडल का। मैं फिर कहूँगा कि जिला व्यापार मंडल बिल्कुल अक्षम है, उसको एक पैसे का भी वो नहीं व्यापार मंडल चलाने का ढंग। कहीं किच्छा में चुनाव नहीं हुए, किच्छा वाले देखिए ना कितने आंदोलनों में आप तो। अच्छा, मैं थोड़ा सा मैं आपसे बलवंत जी बात करना चाह रहा था, क्योंकि मैंने भी आपके साथ आपकी कवरेज की है जब आप व्यापार मंडल अध्यक्ष रहते थे, और मैंने देखा कि आप व्यापारियों के लिए प्रशासन हो किसी से भी आप डरते नहीं थे और निष्ठा से आगे रहकर जो है व्यापारियों के हित की बात करते थे। और कहीं ना कहीं उसके बाद जो संजय जुनेजा जी हैं वो भी इसी रूपरेखा पे चले। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि तीनों लोग वोट के माध्यम से चुन के आए, लेकिन आज तीनों एक मंच में एक साथ नहीं दिखते। इसका कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, कारण ये है कि जितना मुंह उतनी बातें। सम्मानित अजय चड्डा जी, आज व्यापार मंडल जिले वालों की गलतियों से तो खत्म हो ही गया। रुद्रपुर उन्होंने पूरे जिले में व्यापार मंडल का खत्म कर दिया। गदरपुर ले लीजिए, 5 साल से चुनाव लड़े, जाइए ना कभी। मैं आपके सम्मानित पत्रकार मौजूद कहूँगा, कभी गदरपुर के व्यापारियों की बातों को जानिए। इतनी गालियां दे रहे होंगे जिले वाले, वो कह रहे किच्छा में चले जाइए, किच्छा में अच्छा खासा व्यापार मंडल चल रहा। मैं बात बता रहा हूँ, और आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि पहले ऐसा होता था, अब ऐसा क्यों नहीं। पहले व्यापार मंडल को कोई कमाने का लालच नहीं होता था। मैं बड़े कटु शब्दों में कह रहा हूँ, ना कमाने का मतलब नहीं। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा रोकूंगा, मैं थोड़ा आपको रोकूंगा। क्या व्यापार मंडल में कमाई होती है जैसे आप कह रहे हैं? तो आप ये शब्द कहाँ से आ गया कि कमाने का? मैंने पहले कहा कि कमाने का अर्थ नहीं, खाली आर्थिक नहीं है। अच्छा, मैंने पहले बोल रहा था, आपने बीच में कह दिया।
आजकल जो है रील, चलिए, फेसबुक, अच्छा, इन चीजों का बड़ा नाम है। अरे आपको भगवान ने इतनी मेहर बख्शी है कि आप व्यापार मंडल अपने नाम के आगे व्यापार मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष लगा रहे हैं। उस ऊपर वाले का शुक्रिया करो कि व्यापारियों ने आपके ऊपर विश्वास करा। और दूसरी बात, यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी सम्मानित हैं, अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, मैं सबकी तारीफ करते हुए उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहता हूँ, उनसे भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, कृपया व्यापार मंडल में पूरी नजर मत लगाओ, चाहे किसी पार्टी को, अच्छा, कांग्रेस की हो, अच्छा, बीजेपी की हो। मैं थोड़ा सा एक आपको बलवंत जी एक बात और आपसे पूछूंगा कि जैसे अभी 2.5 वर्ष पहले चुनाव हुआ था व्यापार मंडल का, और उसमें अध्यक्ष पद पर, महामंत्री पर और कोषाध्यक्ष पर जो है चुनाव हुआ, वोटिंग के माध्यम से चुना जाना था। लेकिन अध्यक्ष पद पर वोटिंग नहीं हुई और वहां पर व्यापार मंडल के 2 भाग कर दिए गए। वही व्यापार मंडल की हार का सबसे बड़ा कारण। नहीं, वहां हार कैसे, तो मैं समझा नहीं। हार का ये कारण है कि आप हल्द्वानी चले जाइए, कितना व्यापार मंडल है, जी मुझे बताइए आप। जी, हल्द्वानी रुद्रपुर से कितना बड़ा, बहुत बड़ा है। आप काशीपुर कितना बड़ा, रुद्रपुर लगभग बराबर हाँ, है। बराबर ही होगा, बराबर। लगभग बराबर ही जी हो। जी। वहां के नहीं दो व्यापार मंडल आपने नहीं, तो यहाँ यहाँ 2 करने वही की मैं आवश्यकता, कहूँ, यहाँ पे यहाँ जितना मुझे, मैं बलवंत जी, मैं जितना मैं जानता हूँ आपको, जैसे आप जब व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, तो आप जब व्यापार मंडल के अध्यक्ष चुन के आते थे और महामंत्री होता था, कोषाध्यक्ष होता था, तो आप तत्काल कुछ ही समय के अंदर युवा व्यापार मंडल बना देते थे। यहाँ 2.5 वर्षों से 3 बातें समझ नहीं आ रही। एक, व्यापार मंडल के 2 भाग कर दिए गए। दूसरा, अभी तक शपथ नहीं हुई। तीसरा, युवा व्यापार मंडल का गठन नहीं हुआ। चौथा, जो मैं इसमें साथ जोड़ना चाहूंगा, कि अभी तक कार्यकारिणी तक नहीं बनी। जब तीनों पदाधिकारी चुन लिए गए तो आगे की कार्यकारिणी अभी तक क्यों नहीं बनी? ये सबसे बड़ा विषय है रुद्रपुर के व्यापार मंडल का और व्यापारियों का। व्यापारी कहते हैं कि आज हमें अगर कोई दिक्कत होती है तो हम किसको फोन करें? अध्यक्ष को करें, महामंत्री करें, कोषाध्यक्ष को करें। ये तीनों एक मंच पे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? आज रुद्रपुर के व्यापारियों के ऊपर ये संकट सबसे बड़ा है कि हम फोन किसको करें। इसका आप अगर खुल के बताएंगे तो देखिए, अच्छा लगेगा देखने वालों को। रुद्रपुर में बहुत चोरियां हुई, जी आपने भी बहुत कवरेज करी, जी और मुझे लग रहा कि मैं तो नहीं पहुंचा, लेकिन आपको मैं हर जगह देखता था कि आप उस दुकानदार को पास जाते थे, जी उस दुकानदार के जो घाव हुआ है उस पर मरहम लगाने आप जैसे सम्मानित पत्रकार लोग भी जाते थे। जी। मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। एक दुकान की लगातार 3 बार चोरी हुई, वो दुकानदार बेचारा किसके पास है? नहीं, विषय वही आ गया ना। जी वही पूछ रहा हूँ। जी संजय जुनेजा जी के पास जाते हैं जी। तो मनोज छाबड़ा और राव नहीं आएंगे, अच्छा, संजय जुनेजा के लिए नहीं, इनके मतभेद का कारण, मतभेद के कारण जी, क्योंकि मैंने हमेशा देखा संजय जी के साथ मनोज जी हमेशा दिखते थे और संदीप राव भी दिखते थे। आज ऐसी दूरियां इनमें क्यों मैं हो गई? आपको अब दूरियां बता दूं। जी 2017 में, आज से कुछ वर्ष पूर्व, एक सिडकुल के व्यापारी का जीएसटी वालों ने झा कॉलेज के पास ट्रक पकड़ लिया। ठीक है, ट्रक नाजायज रूप से पकड़ा गया, ठीक। कागज पूरे थे उसके। एक मकान है, आजकल मान्य शिवर और जी के साथ खूब चल रहे हैं, पहले तिलकराज बेड़ जी के साथ खूब आगे पीछे। नहीं, सुबह शाम एक मैं यहाँ पे एक चीज और कहूंगा। यहाँ पे रुद्रपुर के पानी में ऐसा कुछ है बलवंत जी कि यहाँ पर जिसका राज उसका पूत, ये रुद्रपुर का मेरे को लगता है कि यहाँ वो लागू हो सकता है कि यहाँ पर आदमी जो है कि बड़ों के साथ रहकर जब उसका कुछ भी परिवर्तन होता है तो उसे छोड़ देता है। ये रुद्रपुर के अंदर मैंने देखा है और ये शायद आपने भी फेस किया होगा, और रुद्रपुर के हर व्यापारी इस चीज को देखता है। देखिए साहब, मैं एक बात, मैं इतनी गहरी उसमें नहीं जाना, मैं कुछ बोलूंगा तो लोग फिर गलत कहते हैं कि बोलो तो। आप बोलेंगे तभी तो लोग देखेंगे। देखिए, मैं तो 47 साल से 1980 में मेरा तिलकराज बेड़ जी के साथ याराना हुआ जी, और 2026 में उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के कारण जी, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत गलत शब्दों का प्रयोग करा। मैं ये कहूंगा, देखिए हम देखिए, बात कुछ कर, भी है। सुनिए हम बात कर रहे हैं व्यापार मंडल की। मेरी बात सुनिए, बलवंत जी, मैं बात नहीं, मेरी इसी बात में दम है। जी, और मुझे थोड़ा कहना पड़ा कि मैं इनका साथ छोड़ रहा हूँ। मैं जिसकी बहस उसकी लाठी नहीं। हाँ। 2012 में तिलकराज जी को चुनाव लड़ा है, 17 में, आज भी तिलकराज बेड़ जी के साथ जी, जी। खड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। और तिलकराज बेड़ जी नहीं, व्यापार, देखिए मैं बताऊं, मेरी सुनिए, मेरी बात में सुनिए। मेरी सुनिए। तिलकराज बेहड़ जी अगर रुद्रपुर के विधायक रहे
उन्होंने व्यापारियों के सुख दुख में आपके साथ हमेशा खड़े आए, यही मैं बात कह खड़े रहा हूं। रहे हमेशा। आप कभी मेरी भी बात को उन्होंने कभी भी व्यापारियों का कभी नुकसान नहीं चाहा। आपने मेरी बात पूरी होने नहीं दी। जी सब्जी मंडी में आग लगी थी, इस बात को भी करीब 14-15 साल हो गए। ज्यादा। अच्छा। तिलक राज भेड़ जी लखनऊ से आए सुबह 7 बजे, ट्रेन से उतरे और आग लग चुकी थी। इन्होंने अटैची घर पे रखी और एक स्कूटर पकड़ा तो सीधा सब्जी मंडी आ गए। हम तब तक नहीं पहुंच पाए थे ना, संजय जुनेजा पहुंच पाया। हम भी पहुंचे। संजय जुनेजा शायद महामंत्री ना, मेरे युवा व्यापार अध्यक्ष थे। मेरे महामंत्री अशोक छाबड़ा जी थे। और भगवान करे ऐसे महामंत्री सबको मिले जैसे मुझे महामंत्री मिला। और जैसी टीम मुझे मिली, मैं तो व्यापार भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, हे भगवान व्यापार मंडल को ऐसी टीम देना जिनके अंदर व्यापारियों का अंदर सेवा करने का भाव था। किस किस का नाम लूं, अमित अरोड़ा मोदी का नाम लूं, खनिजों का नाम लूं, किसका बहुत नाम है। मैं जज्बात हमीजा जी है, किस किस का, अशोक छाबड़ा जी है, बहुत लोग हैं। मैं सबके चरणों में प्रणाम। पवन अग्रवाल जो अपने गल्ला मंडी में आज भी छोटी सी दुकान चलाते हैं, बीजेपी के बड़े पक्के समर्थक हैं। छोटे पवन, ये बड़े वाले पवन अग्रवाल नहीं, पवन अग्रवाल वो जो हनुमान मंदिर के सामने जी। तो ये लोग व्यापारियों, इनके अंदर व्यापारियों के प्रति निष्ठा होती थी जी। तो देखिए वो पहुंचे, हम भी पहुंचे। हमने दबाव बनाया था कि व्यापारी बड़ा आर्थिक रूप से परेशान हो गया था। कर बलवंत जी, संजय जी, सब व्यापारी थे। हम दो जने थोड़ा गए थे, बहुत लोग गए थे व्यापारी इकट्ठे। उन्होंने कहा मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा साहब ये मुआवजा मिलना चाहिए। अब देखिए मेरी बलवंत अरोड़ा की जीत नहीं, संजय जुनेजा की जीत नहीं, पवन अग्रवाल की जीत नहीं, अशोक छाबड़ा की जीत नहीं है, या अजय चड्डा की जीत नहीं है। ये जीत व्यापार के मंडल की है कि तिलक राज भेड़ जी ने माननीय तिवारी जी को फोन करा भी मेरे में व्यापार मंडल का दबाव पड़ रहा है, अगर मैं इनकी आर्थिक सहायता नहीं कर पाया बाजार बंद हो जाएगा और मुझे बड़ा आपकी सरकार की बड़ी किरकिरी होगी। आप विश्वास करेंगे 32 लाख रुपए 24 घंटे में स्वीकृत होकर सब्जी मंडी में पट गया। अच्छा, मैं एक चीज और आपसे बलवंत जी पूछूंगा कि पहले जब आप व्यापार मंडल अध्यक्ष थे, कोई भी व्यापारी पे अगर कोई भी संकट आता था तो आप धरना प्रदर्शन, बाजार बंद, हर चीज होती थी। आज वो चीज कहाँ रह गई कि व्यापार, यहाँ पर व्यापारी को कोई भी अगर कष्ट होता है तो उसके साथ खड़े होने वाले लोग बहुत कम होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होता है आपकी दुकानें नहीं, हमारे, मैं पूछ रहा हूँ जी हाँ, मेरे फादर साहब की दुकान हुआ करती थी। चलो आपके मित्रों की होगी। हाँ है, मित्रों की। लाइसेंस बनता है, जैसे मेरी किराने की दुकान है, मेरे मंडी समिति, मेरा मंडी समिति का लाइसेंस बनता है। वो लाइसेंस हर साल रिन्यूअल होता है। जी, होता है ना जी। जब रिन्यूअल होता है तो लगता है कि दुकान मेरी है, ठीक है। जब अगर वो लाइसेंस ही रिन्यूअल नहीं होगा और 6 साल लगा दो, हाउस टैक्स। मैं समझ, आपकी बात कम शब्दों में भी समझ गया और देखने वाले समझ गए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। नगर निगम हाउस टैक्स लेती है। हाँ, लेती है। जब 1 साल बाद हाउस टैक्स की पर्ची आती है तो लगता है ये हाउस टैक्स ये घर मेरा है। हाँ, यानी कि आपने कम शब्दों में इशारा कर दिया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि व्यापार मंडल का जो शपथ ग्रहण प्रोग्राम नहीं हुआ और बिना नहीं देखिए वो बात भी कह रहे हैं। नहीं, बात तो दोनों एक ही साथ जुड़ रही है। बात बहुत दूरदर्शी हो, बहुत दूर। आपने कम उम्र में आपने कम शब्द क्या यही कह रहा हूँ, समझा दिया। जो मैं बंद की बात करता हूँ, बंद का मतलब ये होता है कि आप 3-4 महीने में व्यापारियों की तो जी देखिए व्यापारियों के ऊपर मुसीबत पड़ती रहती है। कभी चोरी पड़ गई, कभी पुलिस का कोई हो गया, कभी गलत किसी पर दबाव बना दिया। तो व्यापार मंडल को 3-4 महीने में एक बार व्यापार मंडल अगर प्रशासन के खिलाफ या तो धरने पे बैठ, धरने पे, अगर धरने पे नहीं तो बंद की कॉल कर दो। आपका एक तो आपका नाम देखिए, दूसरी मैं आपकी बात रोक रहा हूँ बलवंत जी। देखिए आज क्या है, यहाँ का व्यापारी बहुत परेशान है अंदर से, लेकिन बोल नहीं पा रहा कि चाहे वो व्यापार मंडल चलाने से हो, चाहे व्यापारियों के हित की बात हो, मार्केट में ग्राहक आने की बात हो, लेकिन वो किसी से अपनी बात कह नहीं पाता। पहले क्या होता था, कोई कष्ट होता था तो वो अध्यक्ष पे जाता था, अध्यक्ष की बात को समझता था और उस पर कोई ना कोई डिसीजन लिया जाता था। आज पहली बात मुझे लगता है कि तीनों को एक मंच पे होना चाहिए। किसी भी बड़े व्यक्तियों को, आप जैसे बड़े बुद्धिजीवी लोगों को बैठकर तीनों को एक करना चाहिए पहले। जब ये मेरी बलवंत जी, दूसरा कि अभी तक व्यापार मंडल की शपथ नहीं हुई, 2.5 वर्ष बीत चुके हैं, 3 साल का कार्यभार होता है। मैं आपको 6 महीने बाद चुनाव की स्थिति आ जाएगी। व्यापार मंडल अब शपथ ले या ना ले जी, इसका वजूद खत्म हो चुका है जी, क्योंकि ये रजिस्टर्ड संस्था है, ठीक है, उत्तर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के नाम से, ठीक है, जिसके लॉज हैं, जिसके कानून है।
अगर आप 2 महीने तक या 6 महीने तक शपथ ले हाँ तो लोगे खत्म हो जाती है। तो आपकी पद खत्म है। खत्म हो ना जाता संजय जुनेजा अध्यक्ष लिख सकते हैं अपने नाम के जी आगे, जी। कोई आदमी कोर्ट चला जाए, अच्छा इनको जिले वालों को भी अलग वहां पे तारीख पे जाना पड़ेगा। जी। आप ही बताइए 2012 से आज 2026 हो रही है, जी वो रजिस्टर्ड संस्था आपकी, ठीक है। आपके पास व्यापारियों का पैसा पड़ा हुआ है, जी कोषाध्यक्ष आपके चुनते हैं भाई। इससे पहले मनोज छाबड़ा कोषाध्यक्ष चुने जी ना। जी जी। कोषाध्यक्ष का क्या मतलब होता है? अच्छा, कोषाध्यक्ष का मतलब क्या? उस धन को प्राप्त करना। संजीव राव जी कोषाध्यक्ष बने, हाँ आपने कोषाध्यक्ष पद ही क्यों रखा जब उसके हाथ आपने में कुछ है ही बैंक में नहीं। अकाउंट ही नहीं हाँ, खुला? अकाउंट ही नहीं खोला, 2.5 वर्षों से अकाउंट ही नहीं खोला। ढाई नहीं, नहीं नहीं 2012 2026 14 साल से, इनके हैंडओवर 14 साल से इनके हैंडओवर नहीं। ना मनोज छाबड़ा के हैंडओवर हुआ अच्छा। वो फंड। ये बहुत बड़ा, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हो। बात कह रहे हैं आप। हाँ, कि 12 से लेकर 14 वर्षों में बैंक का अकाउंट ही नहीं खुला। जहां पर 14 वर्षों में जो है राम का वनवास खत्म हो जाता है, हाँ, वहां पर अभी तक खाता नहीं खुला। खाता नहीं ये खुला। देखिए कितनी बड़ी बात आप कह ये रहे बहुत हैं बड़ी कि बात मैं 14 कह रहा हूँ, वर्षों में। डंके की चोट पे कह रहा नहीं हूँ, अच्छा, डंके की चोट पे। तो वो और मैं ये भी कह रहा हूँ डंके की चोट पे कि मुझे पता वो पैसा कहाँ है। अच्छा। 2012 में जो व्यापार मंडल का इकट्ठा हुआ था, जिस दिन आप कहोगे आपके प्रेस में आके बोल दूंगा। क्या यानी कि अभी 14 वर्षों से पैसे पैसा ही नहीं खुला। जो वर्तमान में 5-7 साल कोषाध्यक्ष रहे हाँ, छाबड़ा जी, उनको नहीं मिला, और 2.5 वर्षों से संदीप राव भाई इनके हाथ में नहीं दिया गया। शपथ होती है, शपथ के बाद जिले वाले अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष को बुलाते हैं, ठीक है भैया ये बैंक में अकाउंट खोलो, ठीक है, और ये आपका पैसा जी। जिले वालों ने परवाह नहीं, जिले वालों ने पैसे ही अपनी जेब में रख लिया। अच्छा, अब इस बात दूसरी बात पे आते हैं बलवंत जी कि मेरा दूसरा प्रश्न था, व्यापार मंडल के जब चुनाव हुए तो व्यापार मंडल पर वोटिंग के माध्यम से लोगों को चुना जाना था, पदाधिकारियों को चुना जाना था, जिसमें व्यापार मंडल के अध्यक्ष पे 2 लोग थे, महामंत्री पे 2 लोग थे, और कोषाध्यक्ष पे 3 लोग थे। लेकिन 2 जगह चुनाव हुआ, एक जगह पे चुनाव नहीं हुआ। वही बात थोड़ी पहले भी आपने कही, तो उसी दिन रुद्रपुर व्यापार मंडल का सर्वनाश हो गया था। अच्छा, सर्वनाश होने का कारण ये है जी कि आप जिले व्यापार मंडल जी चुनाव से भाग रहा है, जी, या उनके ऊपर ऐसा दबाव है, जी, जो भी चुनाव लड़ना चाह रहा, मुझे नहीं पता कौन लड़ना चाह रहा था, जी। भी इन दोनों को एडजस्ट करो। अच्छा, जब व्यापार मंडल एडजस्ट करने वाली सुनिए, कहाँ से आ गई? नहीं मैं करूँगा, जब व्यापार मंडल में एडजस्ट शब्द जुड़ जाएगा ना, तो वहाँ व्यापारी की एकता शब्द खत्म हो जाएगा। अच्छा, यानी व्यापारी एडजस्ट वाला किसी काम को प्रसन्न करने के लिए व्यापार मंडल के 2 टुकड़े कर दे। संजय जुनेजा को निर्विरोध बना दो जी, किसी तरीके से बना दो, चाहे राजनीतिक दबाव रहा हो या कुछ भी रहा हो, भाई जो भी है इसको बना दो। हाँ। और जिले एक को यहाँ को बना दो, एक को वहाँ को बना दो, क्यों बना दो भाई, क्यों बना दो? आप देखिए, जितना मैं आपको जानता हूँ और पूर्व जितने भी अध्यक्ष रहे, और जब मैंने पत्रकारिता शुरू की तो आप वही देखा मैंने, और आपके साथ अमित बॉबी हुए, जसपाल धमीजा जी हुए, अशोक छाबड़ा जी हुए, जो बिल्कुल आपसे कंधे से कंधा मिला के हर जगह चलते नजर आए मुझे। सुनिए, मैं थोड़ा बहुत नाम लूंगा। आप देखिए, जब अभी मैंने जब उस दिन खबर चलाई कि उसमें लिखा कि बलवंत अरोड़ा पूर्व अध्यक्ष जल्दी ही मैं आपके बीच में आपके मेरे चैनल के माध्यम से आएंगे, तो मैंने उसमें एक लाइन लिखी कि जब व्यापार टूट रहा था, बाजार टूट रहा था, तो बलवंत अरोड़ा टिके रहे। लेकिन लोगों ने मुझे फोन करके पूछा कि चड्ढा जी तब तो संजय जुनेजा थे। अरे मैंने कहा सर, वो बाजार टूटने की बात नहीं कर रहा हूँ। जब 2008 में बिमला गुंजाल सीईओ होती थी रुद्रपुर और बाजार टूटा था, तब आप आगे रह के आपने लोगों की दुकानें बचाई। मेन मार्केट टूटी, जो 10 फुट का लोगों ने कब्जा किया हुआ था, उसको तोड़, एक बार पहले भी टूटा था। मैंने वो उनको बताया कि मैंने कहा ये बलवंत अरोड़ा वो हैं, और इतना कुछ आपने किया, आपकी कई विवाद हुए, व्यापारियों के लेके आप पे मुकदमे भी हुए, लेकिन आप कभी डरे नहीं। मेरा आपसे लास्ट सवाल ये है कि आप व्यापार मंडल को आप कैसा देखना चाहते हैं? देखिए, मैं व्यापार मंडल को, देखिए ये व्यापार मंडल तो हो गया खत्म, इसका कार्यकाल खत्म, ठीक है, इस बात को जिला मान जाए जी, नहीं मान जाएगा तो कोर्ट मनवा देगा, इस बात में कोई दो राय नहीं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, अगर इस उधम सिंह नगर जिले में व्यापार मंडल चाहिए, व्यापारियों को अपनी एकता चाहिए, तो मैं तो रुद्रपुर के व्यापारियों से आह्वान कर रहा हूँ, इन तीनों को कोई कसूर नहीं है। अच्छा, ये जिला व्यापार मंडल के खिलाफ आंदोलन करे और उनको अल्टीमेटम दे दे कि पूरा जिला व्यापार मंडल बदला जाए, क्योंकि ये जिला व्यापार मंडल भ्रष्ट व्यापार मंडल है। इन लोगों ने हर जगह कांटे, व्यापारियों में कांटे के बीज बो रखे, चाहे वो गदरपुर और रुद्रपुर हो, गिच्छा हो, खटीमा, कहीं का
मैं नहीं कर रहा, आप अपने पत्रकारों यानी कि के आप जाते हो जो तो है देखो। जिला पे ये हाँ, लगा रहे हैं कि बिल्कुल। बांटने का काम करते हैं, मैं खटक कह व्यापारी रहा को हूँ तोड़ने का काम करते कि हैं। जिला व्यापार मंडल ने इस उधम सिंह नगर के व्यापार मंडल को खत्म कर दिया, जीरो कर दिया, जीरो से जीरो, और राजनीतिक उसमें घुसेड़ दिया है। अच्छा। तो बीजेपी में जाओ, कांग्रेस में जाओ, हम मजे ले। अरे तुम्हारे पे जिले का रुद्रपुर के व्यापार मंडल का पैसा पड़ा हुआ है, क्यों नहीं इनका अकाउंट खुला के पैसा दे रहे भाई? तुम कौन होते हो पैसा रखने वाले व्यापारियों का? पैसा रुद्रपुर के व्यापारियों का। अच्छा। जिले वाले कौन होते हैं व्यापार मंडल का पैसा रखने वाले? हमने पैसा दिया 150 रुपए, तुम कौन होते हो रखने वाले? तुम्हारा मुझे एक बात और बता रहा हूँ, इससे बड़ी वीडियो क्या होगी? 2012 से 2026 आ गया, जिले वाले अपना किसी बैंक में अकाउंट खुलवा दिखाते साहब, वो पैसा है घरों में कैसे रख दिया? और व्यापारियों का पैसा बैंक में रखिए ना। आपका कहना है कि वो पैसा बैंकों में नहीं है? नहीं है। अरे 2012 रुद्रपुर का छोड़ो छोड़ो, इनका तो अकाउंट खुला ही नहीं है। अच्छा। जिले वालों ने भी अपना बैंक में अकाउंट नहीं खोला। अब जांच करा लो, अगर जांच में झूठा होगा इनका थूका हुआ चाट लूंगा, नहीं तो ये मेरा थूका हुआ चाटे जिले वाले। बड़े दो शब्दों में कह रहा हूं मैं, रुद्रपुर व्यापार मंडल का साथ बड़ा सत्यानाश जिले वालों ने करा। मैं जिले वालों से हाथ जोड़ रहा हूं, अपनी कार्यशैली को सुधार लो। राजकुमार भुट्टी जैसे लोग जिले के अध्यक्ष हैं, जिनको व्यापारियों की सेवा करने का अच्छा तजर्बा है। राजकुमार भुट्टी जी की मैं आज भी तारीफ कर रहा हूँ, बाकी उनकी जितनी टीम है, राजकुमार भुट्टी जी को अंधेरे में रखकर पूरे व्यापार मंडल का सत्यानाश करेंगे। मैं बड़े कटुए शब्दों में, मुझे बोलने में रत्ती पाई गुरेज। अब आप रुद्रपुर के व्यापार मंडल के पदाधिकारियों व्यापारियों से क्या कहना चाहिए? मैं लास्ट सवाल मेरा यही सवाल, देखिए आप जी, ये व्यापार मंडल का समय हो गया खत्म जी। अब कार्यकारिणी बने, ये बने, कुछ नहीं, यहाँ तो मनमर्जी चल रही है। कोई लिखता है कि रुद्रपुर व्यापार मंडल के संरक्षक के जन्मदिन के अवसर पर, आप फेसबुक पढ़िए ना। जी, मेरे पे तो मैं पढ़ता हूँ और मैंने इसी चीज को देखकर। आपने संरक्षक कहाँ से बना दिया? अच्छा, ये किसने बनाया? किसकी रजामंदी से संरक्षक बन गए? मनोज छाबड़ा की रजामंदी से तो नहीं बने। अच्छा। संदीप राव की रजामंदी से नहीं। जी। अध्यक्ष कैसे बन गए युवा व्यापार मंडल के? संजय जुनेजा कह रहे मेरी रजामंदी से तो नहीं बने। अच्छा। मैं बाजार की यानी कि अपने हिसाब से ही जो है, अपने हिसाब से आप चीजों को बांट लिया आपने। बनाते जाओगे। अच्छा। अगर यही शपथ हो गई होती जी, शहर के 40-50 बुजुर्ग आदमी व्यापार मंडल की कार्यकारिणी में होते हैं जी, अगर इनके लड़ाई झगड़ा होता तो व्यापार मंडल के बड़े बड़े आदमी बीच में पड़ के इस मामले को निपटा देते और व्यापार मंडल अपनी गरिमा को बनाए रखता। आखिरी में एक बात करूंगा, आज से कुछ वर्ष पूर्व जीएसटी पे एक ट्रक पकड़ गया एंजा कॉलेज के पास, 6 व्यापारी वहां पे गए। सोनू मदान इन्हें लेके गया, आजकल शिव अरोड़ा जी के साथ बहुत घूम रहा है। तो सिडकुल के आदमी का ट्रक था, मेरा भाई हरीश अरोड़ा जाते हैं, संजय जुनेजा जाते हैं, 4-6 व्यापारी वहां पे ट्रक को छुड़वाने में कागज पूरे थे, तो अधिकारियों से कहा सुनी होती है, वो आ जाते हैं वापस और एक के नाम रिपोर्ट होती है, सिर्फ हरीश अरोड़ा के नाम। बहस कर रहे हैं आप 6 आदमी और रिपोर्ट हो रही है एक आदमी के नाम। अच्छा। व्यापारी, बाकी व्यापारी डरेंगे डरे। और हरीश अरोड़ा जी ने काटी 3 महीने की जेल, 3 महीने की जेल काटी थी। हाँ, और दिवाली का टाइम आने वाला था, याद है दीपावली, उनकी दीपावली भी उसमें बीत गई, जेल में भी उनका बहुत कुछ उसी में बीत गया। वो लहसुन प्याज नहीं खाते थे, अगर घर से खाना बन के ना जाए तो 3-3 दिन वो आदमी जेल में भूखा रहा है। 1 कप चाय पे उसने सारा दिन निकाला है, आंखों में आंसू आते हैं। और ये व्यापार मंडल 1 रुपया उसने हरीश अरोड़ा के ऊपर नहीं खर्च करा। एक बार बाजार बंद कराया था मैंने, गुरमीत सिंह ने मेरा बड़ा साथ दिया, खनीजो जी ने साथ दिया, अमित मोदी ने साथ दिया, बहुतों ने साथ दिया। मैं देवभूमि व्यापार मंडल का आज भी सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि विकास शर्मा जी भी रहे, विकास शर्मा जी अध्यक्ष होते थे। हाँ, देवभूमि व्यापार मंडल के अध्यक्ष होते थे, महापौर आए, बहुत लंबी उम्र करे भगवान उनकी। तो मैं कह रहा हूँ इन्होंने हमानियत भी करा हमारे भाई के लिए, बाजार बंद किया वो भी करा, बाजार बंद हुआ। जो 5400 रुपये माइक वाले लिए ना, वो व्यापार मंडल वाले कह रहे मेरे पे पैसा नहीं है। अच्छा। ये जिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेश बंसल होते थे, उनका कहना था ये कि हमारे पे पैसे नहीं है। तो तुम्हारे पैसे नहीं तो 9 लाख रुपए कहाँ गए, कौन से बैंक में गए? वो 9 लाख रुपए मुझे पता कहाँ पे जमा थे, खोल दूंगा नंगे हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि व्यापारियों में और कटुता बढ़े, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और 3 महीने बाद मेरा भाई छूट के आया, कोई पूछने गए नहीं वहाँ जेल में? सोनू मदान पूछने गए, जिस आदमी के पीछे लड़ाई ली, आज भी उसकी सिडकुल में फैक्ट्री है, वो आदमी पूछने गया? पवन अग्रवाल जी के इनकम टैक्स का छापा पड़ा था। जी।
और गुरमीत सिंह, मैं, ओम प्रकाश जी, हम 5-6 आदमियों के खिलाफ रिपोर्ट हुई। पवन अग्रवाल, सन्नी डेल्स वाले जो जनता इंटर कॉलेज के प्रबंध है, एक एक पैसा उन्होंने हमारा कोर्ट में खर्च करा, एक एक पैसा जमानत से लेके बहुत। वो आदमी आज तक मिलने नहीं गया। क्या सोनू मदान का फर्ज नहीं बनता उस आदमी पे जाने का? भाई जरा मिली या खर्चा मत कर दो। हम तो 30 लाख रुपए नीचे है ना, और हाई कोर्ट से जमानत कराई। उस दिन से व्यापारियों के अंदर एक डर बैठा हुआ है कि कोई भी आगे किसी की पड़ेगा तो जेल हो जाएगी, और जेल भी ऐसी होगी कि 3 महीने से पहले नहीं आएंगे। ये भी एक मैं कारण आपको बता रहा हूँ, ये भी एक बहुत बड़ा व्यापारियों के अंदर डर का कारण है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप रुद्रपुर के व्यापारियों से पूछ सकते हैं। ठीक है। पुनः मैं आपके चैनल की मार्फत से सम्मानित संजय जुनेजा जी को, अपने सम्मानित मनोज छाबड़ा जी को, अपने सम्मानित संदीप बिलाव जी को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। आपका 6 महीने का कार्यकाल बचा तो नहीं है, लेकिन व्यापारियों की नज़र में बचा है। हम भी कह रहे हैं आप ले लीजिए। आप एक भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करिए, चुनाव है सर पे है, बने आप कांग्रेस की करिए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जहाँ व्यापारियों के ऊपर कष्ट है वहाँ पर एक हो जाइए, एक आवाज़ मारिए। मैं आप सबकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ। आप व्यापार मंडल की खूब सेवा करें। हम तो अपने पद से रिटायर हो गए, हमें तो कोई नहीं है। आप ही लोगों ने व्यापार मंडल संभालना है, चाहे वो संजय जुनेजा हो, मनोज छाबड़ा हो, पवन पल्ली जी हो। पल्ली बड़े मेहनती हैं, आप, मैंने उसने बहुत मेहनती है व्यापार मंडल के मामले, चाहे वो राव जी हो। मैं निवेदन कर रहा हूँ, और शहर के सम्मानित बुजुर्ग व्यापारियों से निवेदन कर रहा हूँ कि एक बार आए निकल के बाहर, इन तीनों को बैठ के समझाए और शहर के हित में, व्यापारियों के हित में काम करें। जो गरिमा व्यापार मंडल की ऊंचाइयों तक थी, मुझे उम्मीद है ये तीनों आपस में मिलकर फिर ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। ऐसी मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उद्योग, जय व्यापार मंडल। अभी आप देख रहे थे बलवंत अरोड़ा जी को, बात करते करते इनके शब्द थोड़े से कठोर जरूर हुए, लेकिन इनका दर्द दिखा। अगर रुद्रपुर के व्यापारी इस चीज़ को नहीं समझ पाए तो आने वाला समय अच्छा नहीं होगा, क्योंकि व्यापार मंडल पे अगर अधिकारी और बाहर के लोग हैवी हो गए तो व्यापार चलाना मुश्किल हो जाएगा। जब तक आप अपने बुजुर्गों के, पुराने लोगों को, जिन्होंने व्यापार मंडल अपना साथ दिया, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहे हो, उनका सम्मान नहीं करोगे तो नुकसान खाओगे। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे कोई कुछ लेना है। मैं चाहता हूं कि रुद्रपुर का गुलदस्ता मजबूत रहे, बढ़िया रहे, तरक्की करे, शहर हमारा नंबर 1 बने। इसी बात को लेते कर मैं आज, हमारे साथ बलवंत अरोड़ा जी थे। कल फिर किसी एक नए व्यक्ति के साथ हम साझा होंगे। तब खुश रहिए, मस्त रहिए और लंबी आयु प्राप्त करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं यूएस टीवी उत्तराखंड सत्य। ताज़ा और विश्वसनीय खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए यूएस टीवी के साथ। यूएस टीवी सच के साथ।